अब सबसे महत्वपूर्ण बात को हम समझते हैं। समझ वृषभ राशि की साढ़े साती शुरू होने वाली है। बिल्कुल शुरू होने वाली है। मैं पहले ही रहस्य खोल चुका हूं। बिल्कुल शुरू होने जैसे ही शनि मेष राशि में आएंगे शुरू हो जाएंगे वृषभ राशि वालों की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होगा। अब यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। वृषभ राशि साढ़े साती अचानक नहीं आती। वो धीरे धीरे जीवन की दिशा और दशा बदलना शुरू करती है। और इसलिए समझदार व्यक्ति साढ़े साती शुरू होने के बाद नहीं, ये साढ़े साढ़े के साढ़े सात शुरू होगी तब देखी जाएगी नहीं, बल्कि शुरू होने से पहले तैयारी कर लेता है। कोई खतरा आने वाला हो ना, तो सुरक्षा कवच पहना जाता है ना, उसी तरीके सुरक्षा कवच पहनना जरूरी है ना। साढ़े साती क्यों शुरू होगी ये भी समझ लीजिए। साढ़े साती का नियम है। क्या कहता है ये नियम? जब शनि जन्म राशि से द्वादश, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ आ रहा है शनि, इसका मतलब क्या हुआ है कि शनि जब भी जिस राशि में, जैसे कि आपकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि से द्वादशस्थ शनि हो जाए तो प्रथम चरण, और द्वितीय चरण यहाँ जब यहीं आ जाएगा शनि तो द्वितीय चरण, जब शनि यहाँ जाएगा तो अंतिम चरण होगा। साढ़े साती इसी तरीके से बनती है। अब वृषभ राशि देखिए कि मेष द्वादश भाव में है, इसलिए शनि की तो मेष में प्रवेश करते ही आपके ऊपर शनि प्रथम चरण शुरू हो जाएगा 3 जून 2027 से। अब प्रथम चरण होता क्या है इसको समझ लीजिए। यही सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि बहुत लोग सोचते हैं साढ़े सात शुरू मतलब दुर्भाग्य शुरू। शास्त्र ऐसा नहीं कहता। प्रथम चरण का मुख्य विषय है त्याग, पुनर्गठन की तैयारी। शनि पहले चरण में व्यक्ति को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करता है। समझ रहे हैं आप? यानी कि आप आने वाले वर्षों की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले आप साढ़े सात शुरू होगी तो उससे पहले पहले शनि क्या करने वाला ये भी समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में ये समझा देता हूं। शनि वक्री ही हो रहा है, और वक्री शनि भाग्येश होकर के वक्री है, और ये कर्मेश होकर के वक्री है। एकादशस्थ है, शुभ फल देगा। क्योंकि शनि अमूमन पाप ग्रह है, लेकिन आपके लिए शुभ ग्रह है। भाग्येश कर्मेश कभी भी पापी नहीं होते हैं। ठीक है जी, नैसर्गिक रूप से पापी है। वक्री वक्री यानी कि वक्रस्तु महावीर्याः। वक्री जब भी ग्रह होता है तो चेष्टा बली होता है शास्त्र के अनुसार। तो अब ये चेष्टा बली होगा, अत्यंत बलवान होगा, तो आपका भाग्य को तीव्र करेगा। लेकिन जो पीछे आपने छोड़ा, जो पीछे आपने जो गलतियां की हैं, उसको सामने लेकर के आएगा। पैसे कुछ रुके थे वो सामने आ जाएगा। वक्री का मतलब ये होता है कि पीछे देखना, यानी कि सिंहावलोकन करना। सिंह शेर क्या करता है? थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ करके देखता है। वो सिंहावलोकन। तो आप क्या करेंगे कि जितनी भी चीजें पीछे छूटी हुई थी, वो चीजों की पुनर्वापसी होगी। ये आप समझ लीजिए। जैसे कोई पैसा फंसा था, वापस आएगा। कई दोस्त रूठा था, वापस आएगा। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम थी, ठीक हो जाएगी। ये स्थिति आ जाएगी। चलिए, उससे पहले ये 11 दिसंबर तक है स्थिति। लेकिन मैं बात शनि की साढ़े साती की कर रहा था। द्वादश